Hello friends, this is Manish Srivastav. As we started our series on science and technology, this is lecture number 5. In this lecture, we will talk about remote sensing technology. Remote sensing technology is a very important topic of paper 3 in the science and tech part. And in this lecture, we will discuss about how to write the answers that arises from the remote sensing technology and the history of the remote sensing technology and Indian perception about the remote sensing technology. So all these different topics which comes in the mains examination will be covered in this particular lecture. तो इस लेक्चर को बहुत अच्छे से गो थ्रू करिए क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसकी हिस्ट्री के ऊपर, इंडियन हिस्ट्री के ऊपर और इंडियन रिमोट सेंसिंग का क्या इंपॉर्टेंट रोल है. दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर यूजुअली फाउंड इन द एग्जामिनेशन. तो दिस लेक्चर इज वेरी क्रूशियल फॉर मेंस राइटिंग. तो अच्छे से इस लेक्चर को गो थ्रू करिएगा, किस तरह के पॉइंट्स इंक्लूड करने, क्या एप्लीकेशंस होती हैं, क्या कंक्लूजन्स हैं, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस लेक्चर. तो ये लेक्चर जो है हम स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट थिंग जो है, व्हाट इज रिमोट सेंसिंग. तो ये क्वेश्चन आपको कई बार मिलता भी है और नॉर्मली भी हम रिमोट सेंसिंग अगर पढ़ रहे हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए व्हाट इज रिमोट सेंसिंग. अब रिमोट वर्ड जब भी आता है तो बेसिकली आपने घरों में टीवी देखते हुए रिमोट यूज किया होगा, एयर कंडीशनर यूज करते हुए रिमोट यूज किया होगा. तो बेसिकली आप क्या करते हैं, आप जो भी डिवाइस को ऑपरेट कर रहे होते हैं आप उसको डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते हैं, आप दूर बैठकर उस पर अपने किसी भी तरह से ऑर्डर्स प्रोवाइड करते हैं या अपने मनपसंद जो भी आपको कंडीशंस फुलफिल करनी है आप वहां से एक तरह से ऑर्डर्स जनरेट करते हैं. तो इन द सेम सेंस रिमोट सेंसिंग इज ऑल्सो वर्क. तो उसको ही समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्या है. तो रिमोट सेंसिंग इज अ टेक्नोलॉजी टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड एनालाइजिंग एन ऑब्जेक्ट और फिनोमिना विदाउट मेकिंग एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिमोट सेंसिंग की बात करें कि हम डायरेक्टली किसी भी चीज़ के फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम उसके आने के बावजूद भी हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को और उसके फिनोमेना को जो है पूरी तरह से स्टडी कर रहे हैं विदाउट मेकिंग एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट. मतलब किसी भी चीज़ जो भी आप अलग अलग फील्ड्स में हो सकता है, जैसे कि मैंने नेक्स्ट लाइन में आपको एग्जांपल्स पे बताया कि दिस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन न्यूमरस फील्ड, जैसे ज्योग्राफी में, हाइड्रोलॉजी में, इकोलॉजी में, ओशियनोग्राफी में, ग्लेशियोलॉजी, जियोलॉजी. ये डिफरेंट सेक्टर्स हैं, इनमें आप बिना उस पर्टिकुलरली पोजीशंस पे जाकर, जैसे ओशियनोग्राफी की बात करें कि ओशियन करंट्स मूव होते हैं, जैसे हॉट करंट्स होते हैं, आपके कोल्ड करंट्स होते हैं, जैसे इक्वेटोरियल आपके हॉट करंट्स होते हैं, आपका सब ट्रॉपिकल कोल्ड करंट्स होते हैं, जैसे कई तरह के फिनोमिनाज हैं जो क्लाइमेट से रिलेटेड हैं. जैसे आपने एल नीनो ईयर्स सुने होंगे, ला लीना ईयर्स होते हैं, हम्बोल्ट करंट है, पेरूवियन करंट्स हैं. तो ये बहुत सारे करंट्स हैं जिनको आपको ऑब्जर्व करने के लिए उस जगह पे जाना नहीं होता है, आप अबव से उसको बाय द सैटेलाइट्स आप उसको ऑब्जर्व करते हैं. तो इस तरह की जैसे ओशियनोग्राफी में जो डायरेक्शंस हैं आपके कोल्ड करंट और हॉट करंट्स के, उसको ऑब्जर्व करने के लिए आप रिमोट सेंसिंग का यूज कर लेते हैं. तो वहां पे आप कोई भी डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं क्रिएट करते हैं, बट आप इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं. सेम चीज ज्योग्राफी है. अब ज्योग्राफी में बहुत सारे फिनोमिनाज हैं तो उनको स्टडी करने के लिए आप रिमोट सेंसिंग यूज करते हैं. हाइड्रोलॉजी है, जैसे क्लाइमेटोलॉजी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये बहुत सारी चीजें यूज करता है, सैटेलाइट्स यूज करता है, जिसके बेसिस पर कंक्लूड करता है कि इतने दिनों बाद कोई साइक्लोन आने वाला है, ये साइक्लोन कहाँ से ऑब्जर्व होगा, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी. हाइड्रोलॉजी में जैसे वाटर साइकिल के ऊपर रिलेटेड होता है, इकोलॉजी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आप किससे इसको स्टडी कर सकते हैं. बाय दिस टेक्नोलॉजी जो है आपकी रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी इन इन फील्ड्स में अप्लाई हो सकती है और उसके बेसिस पर आप उनकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं विदाउट मेकिंग एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ रिमोट सेंसिंग. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें एक और सिस्टम होता है जिसको कहते हैं जीआईएस, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये जीआईएस जो होता है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे आप कि जीआईएस क्या है. इज अ टूल दैट इज यूज्ड फॉर मैपिंग एंड एनालाइजिंग फीचर्स इवेंट ऑन अर्थ. ये जीआईएस की हेल्प से एक टूल है जो कि मैप भी करता है और एनालाइज भी करता है कि कौन कौन से फीचर इवेंट्स अर्थ के ऊपर हो रहे हैं. द रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस टेक्नोलॉजी कंबाइंस मेजर डेटाबेस ऑपरेशंस लाइक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड क्वेरी विथ मैप्स. तो ये बेसिकली अर्थ के ऊपर जो अलग अलग इवेंट्स होते रहते हैं. अब इवेंट्स इस तरह से कोई फेस्टिवल्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जैसे अर्थ के ऊपर कभी वोल्केनोज आ गए,
आपका फ्लड्स आ गया, लैंडस्लाइड हो गई, इस टाइप के इवेंट्स की बात कर रहे हैं जिनको ऑब्जर्व किया जाता है जीआईएस और रिमोट सेंसिंग कंबाइनली। तो एक ये डेटाबेस ऑपरेशन है जो कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड क्यूरी जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ मैप्स। तो जीआईएस जो है वो क्या मैनेज करता है, इंफॉर्मेशन ऑन लोकेशंस एंड प्रोवाइड टूल्स फॉर एनालिसिस एंड डिस्प्ले ऑफ डिफरेंट स्टैटिस्टिक दैट इंक्लूड पॉपुलेशन, इसमें जो है आपका सेंसस का भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेजिटेशंस, वेजिटेशंस जो अलग अलग टाइप्स के आपके रेनफॉल पे डिपेंडेंसी जो होती है, एवरग्रीन, सब ट्रॉपिकल, ये सब चीज़ों को भी ये इंफॉर्मेशन गैदर करके आपको एक स्टैटिस्टिक प्रोवाइड कर देता है। तो इट ऑल्सो अलाउ लिंकिंग डेटाबेस टू मेक डायनेमिक डिस्प्लेस। तो बेसिकली आपको उस डेटा को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के लिए दीज सिस्टम्स आर वेरी हेल्पफुल। तो रिमोट सेंसिंग का केवल एक यूज नहीं है, इट हैव मल्टीपल यूज, इट हैज एप्लीकेशन इन द न्यूमरस फील्ड, जो कि हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि किस वे में आपको आंसर को बताना है और कौन कौन से आप एग्जाम्पल्स उसमें पुट कर सकते हैं। तो रिमोट सेंसिंग जो है, आपको यहां से दो चीजें मैंने समझाई कि एक टेक्नोलॉजी है जो कि गैदर करता है इंफॉर्मेशन और एनालाइज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट और फिनोमेना को विदाउट मेकिंग एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, एंड इट हैज न्यूमरस फील्ड्स। और ये जो रिमोट सेंसिंग है ये जीआईएस के साथ मिलकर और भी ज़्यादा डेटाबेस ऑपरेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, क्यूरी विथ मैप्स को जनरेट करता है। और जीआईएस जो है वो मैनेज करता है इंफॉर्मेशन जो लोकेशंस पे डिपेंडेंट होती है, जैसे इसमें मैंने आपको पॉपुलेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, वेजिटेशंस, और ये डायनेमिक डिस्प्लेस को जनरेट करने के लिए हेल्प करता है। तो दीज एबिलिटीज मेक जीआईएस डिफरेंट फ्रॉम अदर सिस्टम एंड मेक इट वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन फॉर प्लानिंग, प्रिडिक्टिंग आउटकम्स फ्रॉम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। तो विद द हेल्प ऑफ जीआईएस आप जो है, जीआईएस एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी हो गई जिसको आप रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स में यूज करते हैं और उसके बेसिस पर प्लानिंग और प्रोडिक्शन क्रिएट करते हैं जो भी आपको डेटा वहां पर क्रिएट होता है। तो इट हैव मल्टीपल एप्लीकेशन एंड द मल्टीपल फील्ड्स। तो रिमोट सेंसिंग इज अ रियली अ बूम थिंग इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें कि व्हाट इज रिमोट सेंसिंग इन अ पिक्टोरियल फॉर्म, तो एक रिमोट सेंसिंग की अगर देखें तो ये अर्थ जो है ये किसी भी तरह से कांटेक्ट नहीं कर रही है किसी भी सैटेलाइट से, बट ये इंफॉर्मेशन गैदर कर रही है। जैसे कि हम बात करें सैटेलाइट्स जो हैं वो एनालिसिस का भी काम कर रही है, रिमोट सेंसिंग ये भी है, इमेजरी भी यहाँ से डेवलप करती है। इट कंटेन अ सॉफ्टवेयर, different carriers options are associated with it and have different classification. Drones are also example of remote sensing because it gathers information without making any physical contact. तो ये डायग्राम जो है रिमोट सेंसिंग को एक बहुत परफेक्ट वे में आपको एक्सप्लेन कर रहा है, तो इस डायग्राम को भी गो थ्रू कर लीजिए। इसके बाद हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि आपकी हिस्ट्री क्या है इसकी, कब से ये आपका रिमोट सेंसिंग पिक्चर में आया है और कब से आपको इसके बारे में पता चला है, तो उसको भी हम लोग गो थ्रू करते हैं। तो द टेक्नोलॉजी ऑफ मॉडर्न रिमोट सेंसिंग बिगेन विद द इन्वेंशन ऑफ कैमरा। जब से आपने कैमरा को इन्वेंट कर लिया तब से ही रिमोट सेंसिंग भी डेवलप हो गई। जो अर्लियर फोटोग्राफ्स होती थी वो स्टिल फोटोग्राफ्स होती थी, बट द आइडिया ऑफ टेकिंग अर्थ इमेजेस फॉर द पर्पस ऑफ टोपोग्राफिक मैपिंग इमर्ज ड्यूरिंग 1840s। और जब कैमरा जनरेट हुआ तो उससे इमेजिंग डेवलप हुई और अर्थ की इमेजिंग का जो डेवलपमेंट हुआ वो आपका 1840s में हुआ, जिसके थ्रू आप टोपोग्राफिक मैपिंग, टोपोग्राफी जो होती है बेसिकली ये प्लेट्यू है, ये प्लेन्स है, ये आपका जो है वैलीज रीजन है या हिली रीजन है या आपका प्लेन रीजन है, इसको आप किस तरह से इंफॉर्मेशन बताते हैं, बाय टोपोग्राफिक मैपिंग करके। तो ये अर्थ की इमेजेस के बेसिस पर 1840s में ये जो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी थी ये आपकी स्टार्ट हुई। तो कैमराज वेयर फिक्स्ड इन बैलून्स फॉर द शेक ऑफ टेकिंग इमेजेस। तो बैलून्स जो होते थे उसमें कैमराज को पुट कर दिया जाता था और इमेजेस ली जाती थी। और ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, एंड कैमराज वेयर माउंटेड ऑन एयरप्लेन्स। कैमराज को एयरप्लेन्स पे माउंट किया जाता था to get an aerial view of lands which proved to be bring revolution in the military। तो ये डिफेंस में भी बहुत काम आया and it was only during the space age remote सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग इवॉल्व। और स्पेस एज में ये सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग जो है इवॉल्व हो पाई। तो ये आइडिया जो है हमारा कैमरा से इमेजिंग से टोपोग्राफिक से ये आपका डिफेंस में यूज हुआ, डिफेंस के बाद ये स्पेस में यूज हुआ। तो दे वेयर यूज फॉर द पर्पस ऑफ इमेजिंग द अर्थ सरफेसेस एज वेल एज सेंसर्स अदर स्पेसक्राफ्ट। तो ये इस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट होना स्टार्ट किया।
लेकिन जो टर्म था रिमोट सेंसिंग, ये फर्स्ट यूज हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में 1950s में, और इसको यूज करने का क्रेडिट जाता है एवलिन प्रूइट को, जो कि यूएस ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च में वर्क करते थे। तो बेसिकली इनको जो है बेसिकली एवलिन प्रूइट को इसका क्रेडिट जाता है, और फर्स्ट टाइम रिमोट सेंसिंग जो वर्ड यूज किया गया दैट वाज यूज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। अब इसी में अगर हम बात करें तो आपके बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं जो हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग में। तो इसमें 1957 में फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट रशिया ने डेवलप की थी जिसका नाम था स्पुतनिक। 1960s में रिमोट सेंसिंग को फर्स्ट टाइम यूज किया गया, और ये जो लॉन्च ऑफ टिरोस वेदर सैटेलाइट था उसके लिए किया गया था। 1972 में लैंडसैट फर्स्ट जो कि अर्थ रिसोर्स टेक्नोलॉजी सैटेलाइट थी। 1973 में लॉन्च ऑफ स्काईलैब हुआ जो कि फर्स्ट अमेरिकन स्पेस स्टेशन था। 1970 से 80s के बीच में एडवांसमेंट हुआ इमेज प्रोसेसिंग ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर्स आ गए। इसके अलावा 1978 में सी सेट 1 आया। 1980 में मीटोसेट को डेवलप किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत यूनियन ने। इसके अलावा स्पॉट जो सिस्टम पोरल ऑब्जर्वेशन डेलेटेरिस, ये फ्रेंच सैटेलाइट थी जो कि फ्रेंच, स्वीडन और बेल्जियम की जॉइंटली इसको लॉन्च किया गया था। तो ये डिफरेंट जो है मैंने इंपॉर्टेंट इवेंट्स बताए हैं हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग में। लेकिन इसमें जो लैंडसैट फर्स्ट था, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी जो लॉन्च हुई थी 1972 में, और रिमोट सेंसिंग जो इसके बाद वाइडली यूज होने लगी थी काफ़ी बड़े स्केल पर ऑल ओवर वर्ल्ड में। इसमें जो बेसिकली यूज होता है रिमोट सेंसिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज होता है, विच इज रिफ्लेक्टेड और इमिटेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज द यूजुअल सोर्स ऑफ रिमोट सेंसिंग डेटा। अब बेसिकली आपके फोन से अगर हम बात करें तो किसी भी तरह से जो सिग्नल्स जा रहे हैं या सिग्नल रिसीव हो रहे हैं वो क्या है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म होने के कारण ये बेसिकली काफ़ी फास्ट होते हैं और काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है ये रिफ्लेक्ट और इमिट होते हैं ऑब्जेक्ट से जो भी आपका रिमोट सेंसिंग डेटा होता है, और एनी मीडिया सच एज ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड कैन बी यूटिलाइज इन रिमोट सेंसिंग। अ डिवाइस to detect the electromagnetic radiation reflected or emitted from the object is called remote sensor, या उसी को सेंसर कहा जाता है। कैमराज और स्कैनर्स जो हैं वो आपके एग्जाम्पल हैं रिमोट सेंसर्स के। तो इस तरह से बेसिकली आप ये आंसर कंक्लूड कर सकते हैं कि किस तरह से ये रिमोट सेंसिंग डेवलप हुई है, और कौन कौन से जो है इसके अंदर बेसिकली क्या बैकग्राउंड रहा, किस तरह से डेवलपमेंट रहा, उसमें क्या रोल होता है रिमोट सेंसिंग का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का क्या वर्क होता है। तो ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। अब अगर हम बात करें कि इंडिया का रिमोट सेंसिंग में क्या रोल है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि इंडिया का जो हिस्ट्री रिलेटेड है आपकी रिमोट सेंसिंग में उसका क्या रोल्स है, और कौन कौन से बेसिकली टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग है उनको भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के टर्म्स में, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंक्लूड करूंगा। तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको आता है कि व्हाट आर द 3 एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर रिमोट सेंसिंग। कौन सी 3 चीजें जो हैं आपकी रिमोट सेंसिंग के लिए एसेंशियल है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि भाई जैसे सन से ये एनर्जी सोर्स है, ये इसको टारगेट करता है, फिर टारगेट से ये सेंसर जो है सैटेलाइट्स पे जाता है, सैटेलाइट्स के बाद ये प्रोसेस सेंटर में, और प्रोसेसिंग स्टेशंस के बाद इसको एनालिसिस करते हैं एक्सपर्ट्स, और बेसिकली इसको यूज़ करके फिर अलग अलग चीज़ों में अप्लाई किया जाता है। तो इसके लिए ये 3 एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं ये पूरे प्रोसेस के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले प्लेटफॉर्म टू होल्ड द इंस्ट्रूमेंट। आपके पास कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स को होल्ड कर सकता है। जैसे हमारा सेंसर्स है तो ये बेसिकली क्या है, एक तरह का स्पेस में ये स्पेस सेंसर्स हैं। इसके अलावा टारगेट और ऑब्जेक्ट, आप किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। जैसे अर्थ के ऊपर आप किसी चीज़ को एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई आप वॉल्केनोज की स्टडी करेंगे, आप एक्टिव वॉल्केनोज की स्टडी कर रहे हैं, या फिर आप अर्थक्वेक्स की स्टडी कर रहे हैं, या लैंडस्लाइड्स की स्टडी कर रहे हैं, या किसी ड्रेनेज सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, या ओशन करेंट्स की स्टडी कर रहे हैं। तो ये जितने भी किसी वेजिटेशंस की स्टडी कर रहे हैं, तो ये बेसिस होता है आपका कोई ना कोई टारगेट होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो उस चीज़ को एनालिसिस करे, और थर्ड चीज़ एन इंस्ट्रूमेंट सेंसर टू ऑब्जर्व द टारगेट, और कोई ना कोई एक आपका इंस्ट्रूमेंट और सेंसर होना चाहिए जो आपके टारगेट को ऑब्जर्व करता रहे। तो ये 3 चीज़ें आपको ज़रूरी होती हैं, एक प्लेटफॉर्म टू होल्ड द इंस्ट्रूमेंट, एक टारगेट या ऑब्जेक्ट, और एक इंस्ट्रूमेंट या सेंसर जो कि आपके टारगेट को ऑब्जर्व करे। तो इस डायग्राम के थ्रू मैंने ये तीनों ही चीज समझाई हैं। इसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो यू हैव टू एक्सप्लेन कि रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज पैसिव इंस्ट्रूमेंट, सेकंड वन इज
एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये जो रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है ये दो टाइप के होते हैं, पैसिव और एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब इन्हीं को डील करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स की। तो अगर आपको आएगा एग्जाम्स में तो आपको इस वे में लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट वन इज पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स। और पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? तो दे डिटेक्ट नेचुरल एनर्जी दैट इज रिफ्लेक्टेड और इमिटेड फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड सीन, एंड पैसिव इंस्ट्रूमेंट सेंस ओनली रेडिएशन emitted by the object being viewed or reflected by the object from a source other than the instrument। मतलब पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो किसी भी दूसरे, अगर कोई सोर्स होता है जहां से एनर्जी डेवलप हो रही है, जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे थे, ये वाला डायग्राम आप देखेंगे तो ये जो सन था इसमें, ये सन एनर्जी सोर्स के जैसा काम कर रहा था। तो बेसिकली पैसिव इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं क्या? वो डिटेक्ट करते हैं नेचुरल एनर्जी को जो कि रिफ्लेक्ट या इमिट होता है ऑब्जर्व सीन से। और पैसिव इंस्ट्रूमेंट सेंस करते हैं ओनली रेडिएशन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट, जो कि व्यू या रिफ्लेक्ट करता है बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सोर्स अदर देन द इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है बट ये अदर देन द इंस्ट्रूमेंट होता है। रिफ्लेक्टेड सनलाइट इज द मोस्ट कॉमन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रेडिएशन सेंस बाय पैसिव इंस्ट्रूमेंट। तो जैसा मैंने आपको अभी भी डायग्राम से भी बताया था, तो इससे भी आपको समझना है कि जो रिफ्लेक्टेड सनलाइट है ये जो है सबसे कॉमन एक्सटर्नल सोर्स है रेडिएशन की, जो कि पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स उनको नोटिस करते हैं। साइंटिस्ट यूज अ वेराइटी ऑफ पैसिव रिमोट सेंसर्स। बहुत सारे रिमोट सेंसर्स होते हैं जो पैसिव टाइप्स के हैं, उनको हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली बात करें पैसिव रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, तो इसमें आता है रेडियोमीटर। अब ये रेडियोमीटर आपको याद रखना है कि ये क्या है। तो एक पैसिव रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है, एन इंस्ट्रूमेंट दैट क्वांटिटेटिवली मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ये जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है किसका? इंटेंसिटी किस चीज की? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, इन अ सम बैंड ऑफ वेवलेंथ इन द स्पेक्ट्रम। तो ये जो वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम होता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इंटेंसिटी को मेजर करता है रेडियोमीटर। यूजुअली a radiometer is further identified by the portion of spectrum it covers। for example, ये visible, infrared और microwave जो होते हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए रेडियोमीटर काम करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रेडियोमीटर है, इसमें एक स्टैंड होता है, एक वेन होती है, इसमें एयर और ग्लास बल्ब होता है जो ऑब्जर्व करता है, आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो उनकी जो बैंड्स होती हैं स्पेक्ट्रम की उसको ऑब्जर्व करने का काम आता है। सेकेंड चीज होती है कि इमेजिंग रेडियोमीटर, ये भी एक पैसिव रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है। इट इंक्लूड्स अ स्कैनिंग कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड अ टू डायमेंशनल अरे ऑफ पिक्सल्स फ्रॉम विच एन इमेज कैन बी प्रोड्यूस, इज कॉल्ड इमेजिंग रेडियोमीटर। ये एक तरह से इमेज टू डायमेंशन मतलब टू डायमेंशनल अरे ऑफ पिक्सल्स को डेवलप करता है, तो इसके कारण ये इमेजिंग रेडियोमीटर कहलाता है। स्कैनिंग कैन बी परफॉर्म मैकेनिकली और इलेक्ट्रॉनिकली बाय यूजिंग एन अरे ऑफ डिटेक्टर्स। तो आप इसको मैकेनिकली और इलेक्ट्रॉनिकली भी इमेजिंग रेडियोमीटर्स को यूज कर सकते हैं और इससे आप इमेज जो है डेवलप करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्पेक्ट्रोमीटर, ये भी एक पैसिव रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑब्जर्व करता है इमिटिंग रेडिएशंस को। A device designed to detect, measure and analyze the spectral content of the incident electromagnetic radiation is called a spectrometer। स्पेक्ट्रो मतलब वो स्पेक्ट्रम को स्टडी करता है। Conventional imaging spectrometers use gratings or prism to disperse the radiation for spectral डिस्क्रिमिनेशन। ये स्पेक्ट्रल डिस्क्रिमिनेशन करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक सोर्स होता है, सोर्स से जो भी चीज़ें आती हैं वो ग्रेटर से जो है करके ये डिस्पर्स करती है और इसको डिटेक्टर जो है अलग अलग फॉर्म्स की जो रेडिएशंस होती हैं, स्पेक्ट्रम्स होती हैं, उनको डेवलप कर लेता है, एंड दैट इज ए स्पेक्ट्रोमीटर। इसके अलावा एक और होता है जिसको कहते हैं स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। अब ये क्या होता है? तो अ रेडियोमीटर दैट कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इन मल्टीपल वेवलेंथ बैंड्स। जो मल्टी स्पेक्ट्रल होता है उसको आप स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर कहते हैं। ऑफन द बैंड्स ऑफ अ हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन डिजाइन फॉर रिमोट सेंसिंग। ये डिजाइन किया जाता है रिमोट सेंसिंग और स्पेसिफिक पैरामीटर जैसे सी सरफेस के टेम्परेचर्स को मेजर करना हो, क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें जो अलग अलग आपके निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं, आपके इसमें अपर क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड्स, लोअर क्लाउड्स होते हैं, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती हैं। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो रिमोट जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स में भी वेराइटी होती है। जो आपकी रेनफॉल के लिए जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड कहा जाता है। इसके अलावा जो है आपके अपर क्लाउड्स होते हैं जो कि थोड़ा सा फोमी होते हैं, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए आप स्पेक्ट्रो रेडियोमेट्रिक्स को यूज़ करते हैं। ओशियन के कलर को, वेजिटेशंस को,
केमिकल स्पीशीज इन एटमॉस्फेयर को ट्रेस करने के लिए भी आप स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर्स को यूज करते हैं, दैट आर पैसिव रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हम आगे बढ़ते हैं और एक्टिव रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स को भी समझते हैं। तो ये क्या होते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट? तो ये दे प्रोवाइड देयर ओन एनर्जी। जैसे पैसिव के पास खुद की एनर्जी नहीं होती थी, वो दूसरे की एनर्जी डिटेक्ट करते थे, बट व्हेन वी टॉक अबाउट एक्टिव रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स दे हैव देयर ओन एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होता है टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट और सीन दे ऑब्जर्व। ये दोनों चीज करते हैं, खुद भी इमिट करते हैं और ऑब्जर्व भी करते हैं। दे सेंड अ पल्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सेंसर टू द ऑब्जेक्ट एंड देन दे रिसीव द रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट। और वही जब वो रिफ्लेक्ट बैक करके आता है तो उसको भी ऑब्जर्व करते हैं। साइंटिस्ट यूज सेवरल टाइप्स ऑफ एक्टिव रिमोट सेंसर्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रडार। ये रडार्स एयरपोर्ट्स वगैरह एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स में बहुत यूज होता है, दैट इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो इसी से इमिशन होता है और वही इमिशन होने के बाद रिफ्लेक्ट बैक करके आता है, जिसको ये ऑब्जर्व करता है। तो आ रडार यूज अ ट्रांसमीटर ऑपरेटिंग एट आइदर रेडियो और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी टू इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ये रेडियो या माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को यूज करता है और इमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। और डायरेक्शनल एंटीना और रिसीवर होता है जो मेजर करता है टाइम ऑफ अराइवल ऑफ, कितना टाइम ले रही है वो रेडिएशंस जाकर रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आने में। तो टाइम ऑफ अराइवल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपोगेट एट द स्पीड ऑफ लाइट। जो स्पीड आपको पता होती है कि कितनी स्पीड से ये लाइट आ रही है, उसका टाइम अगर आपको पता चल जाता है तो आप डिस्टेंस बता देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है उस सेंसर से कितना दूर है, दैट इज रडार। तो रडार को इसी तरह से यूज किया जाता है, तो इससे आप डिस्टेंस आसानी से निकाल लेते हैं। फिर होता है स्क्रैटोमीटर। ये स्क्रैटोमीटर जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है उसको ऑब्जर्व करके बताता है। इसी में अगर हम बात करें तो स्क्रैटोमीटर is a high frequency microwave radar designed specially to measure reflected radiation। ये reflected radiation को measure करता है। over ocean surface measurement of reflected radiation in the microwave spectral region can be used to derive maps of surface wind speed and direction। जो आपने ज्योग्राफी में अलग अलग टाइप्स की विंड्स पड़ी होंगी, परमानेंट विंड्स होती हैं, इसमें जो है आपने देखा होगा ट्रेड विंड्स के बारे में, वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज, इनको भी ऑब्जर्व करके बता देते हैं आपके स्क्रैटोमीटर जो आपके माइक्रोवेव स्पेक्ट्रल रीजन्स में, और ये सरफेस विंड्स की स्पीड और डायरेक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं। तो इनके यहाँ पे भी एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इसको तो आपको समझने आएगा कि ये जैसे आपके बेसिकली डॉपलर रडार्स होते हैं, ये सिग्नल्स को ऑब्जर्व करते हैं और बेसिकली आपको जो भी अलग अलग जगहों पे रेंजिंग्स होती हैं उन पर इमिशंस करके, जैसे ये एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं तो ये कितने डिस्टेंस पर हैं इसको ऑब्जर्व करके बता देंगे। इसके अलावा जो आपके यूएवीज होते हैं, टेथरेड बैलून्स होते हैं, इन सब चीज़ों में ये पूरा जो आपका मेजर सैटेलाइट मिशंस हैं वो क्या वर्क कर रहे हैं, सेंसर एब्रॉड जो ISS हैं, एयरबॉर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सभी चीज़ें रिमोट सेंसिंग के अंदर आ जाती हैं और एक्टिव इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो लिडार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग है। जैसे रडार होता है वैसे ही लिडार भी होता है। रडार में आप रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, इसमें जो है लिडार यूजेस अ लेजर दैट इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन टू ट्रांसमिट अ लाइट पल्स एंड रिसीव द सेंसिटिव डिटेक्टर्स टू मेजर द रिफ्लेक्टेड लाइट। तो यहाँ पर आपका बेसिकली जो टाइप ऑफ रेडिएशंस है वो अलग होता है और होता ये रडार जैसा ही है। इसी में अगर हम बात करें तो डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय रिकॉर्डिंग द टाइम बिटवीन द ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड पल्सेस एंड यूजिंग द स्पीड ऑफ लाइट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल। तो इसमें भी स्पीड ऑफ लाइट का ही यूज किया जाता है। लिडार्स कैन डिटरमाइन एटमॉस्फेरिक प्रोफाइल्स ऑफ एरोसॉल्स, क्लाउड्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जो भी एटमॉस्फेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको भी डिटरमाइन कर लेते हैं। इसके अलावा लेजर अल्टीमीटर्स, ये हाइट के लिए होते हैं। लेजर अल्टीमीटर यूज अ लिडार टू मेजर द हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट प्लेटफॉर्म अबव द सरफेस, कि वो सरफेस से कितने अबव है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा बाय इंडिपेंडेंटली नोइंग द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू मीन अर्थ सरफेस द टोपोग्राफी ऑफ अंडरलाइंग सरफेस कैन बी डिटरमाइन। तो साथ साथ जो है हम हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म से साथ साथ मीन अर्थ सरफेस को भी पता कर सकते हैं कि वो मीन अर्थ सरफेस जो है वो आपका माउंटेन पर है, हिल्स पर है, प्लेट्यू पर है, वैली पर है, उसको भी आप
जो है वहां से स्टडी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो टोपोग्राफी ऑफ अंडरलाइंग सरफेस कैन बी डिटरमाइन। तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स के इतने सारे एप्लीकेशन है इतने सारे एरियाज में। तो होप ये चीज आपको समझने आई होगी। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। इसके ऊपर मैं एक और पार्ट लेकर आऊंगा जिसमें हम इसकी एप्लीकेशंस, कंक्लूजन्स, इंडिया के सेंस में रिमोट सेंसिंग का क्या रोल है, तो उस लेक्चर को भी जरूर गो थ्रू करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ नाइस डे।